बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, मेरे बहन और भाइयों, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये आपने यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक आपने करना है। ये दिन नहायत ही ख़ास दिन है। अगर आप हर रोज़ ये एक तस्बीह पढ़ लेते हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा तो यकीन कीजिए आपके घर में दौलत और रिज़्क़ का तूफ़ान आ जाएगा। दुनिया और आखिरत के तमाम ख़जाने आपको मिल जाएंगे। जो भी दिल में आपकी हाजत होगी वो इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। मेरी बहन और भाइयों, यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक ये जो दिन है ये बहुत ही ख़ास दिन है। इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए और अल्लाह पाक के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए एक अहम वजीफ़ा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। इस वजीफ़े में अल्लाह पाक की 2 सिफ़ात हैं, रहमान और रहीम। आप समझ गए होंगे ये 2 सिफ़ात किस में है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, यानी रहीम वो भी मुबालगा का सीगा है, यानी उससे भी ज़्यादा रहम करने वाला। जिस तरह आज़म और अज़ीम ये 2 लफ्ज़ हैं, इस तरह अकबर और कबीर। अकबर बहुत बड़ा, कबीर उससे भी बहुत बड़ा। अब रहमान जो सिफ़त है ये अल्लाह पाक की आम सिफ़त है। दुनिया में हर एक पर अल्लाह पाक अपना रहम कर रहे हैं। काफ़र को भी रोज़ी मिल रही है और ईमान वालों को भी रोज़ी मिल रही है, यानी हर बंदा अल्लाह पाक से रोज़ी जो है वो ले रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ दिया, लेकिन फ़िरौन का रिज़्क़ भी बंद नहीं किया है। और ये अल्लाह पाक रहमान है, ये सिफ़त सिर्फ़ अल्लाह पाक में ही पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रिज़्क़ दिया और उन पर इनामात की बारिश की, लेकिन अब्बू जहल का भी रिज़्क़ बंद नहीं किया। यही तो सिफ़त है अल्लाह पाक की। अगर किसी का कोई दुश्मन है किसी इंसान का, तो वो उसको 1 मिनट भी जीने ना दे अगर उसके कब्ज़े में सारी चीज़ें आ जाएं। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में रखी हैं। ये सिफ़त अल्लाह पाक की आम है और ये किसी ख़ास बंदों पर नहीं है, हर एक पर अल्लाह पाक हर चीज़ जो है वो निछावर कर देते हैं। और रहीम ये सिफ़त अल्लाह पाक की ख़ास है। हिसाबो किताब के बाद और मौत के बाद जो रहीम सिफ़त है वो ईमान वालों के पास होगी। मौत के वक़्त यानी मरने के वक़्त जो कलमा नसीब होगा वो इस रहीम की सिफ़त से नसीब होगा। कब्र रोशन हो जाएगी और जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। आपने फरमाया कि कब्र को एक मिट्टी की ढेर मत समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। और वहाँ पर अल्लाह पाक की जो सिफ़त है रहीम ये काम आएगी। तो जो आज का अमल है ये तस्बीह आपने यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक एक वक़्त आपने मुकर्रर कर लेना है। 24 घंटों के अंदर अंदर एक वक़्त तयन कर लें और उस वक़्त जाए नमाज़ पर बैठ जाएं और इस तस्बीह का विर्द करना शुरू कर दें। अगर आप यकम मुहर्रम गुज़र गया है उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसी दिन ये अमल शुरू कर लें और रोज़ाना उसी टाइम जो है ये आपने तस्बीह पढ़नी है। यकीन कीजिए तस्बीह इतनी ख़ास है कि इसका अगर आप विर्द करते हैं, इसको पढ़ते हैं तो दुनिया के सारे ख़जाने आपको मिल जाएंगे। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। जिस मकसद का तसव्वुर ज़हन में रखकर आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। अमल बिस्मिल्लाह शरीफ का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक नहायत ही ताकत वाली आयत है और इस आयत को आपने जो है यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक आपने 1000 दफ़ा आपने इसका विर्द करना है। ये अमल अगर आप तहज्जुद के वक़्त करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तहज्जुद का वक़्त वो वक़्त होता है जब अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें बंदों पर निछावर हो रही होती हैं और बंदा अपने परवरदिगार से जो भी मांगता है उसको मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہو وہ کام ادھورا رہتا ہے. یعنی اگر آپ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتے ہیں تو جب تک آپ کا وضو رہتا ہے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے. تو بسم اللہ جو ہے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے 1000 دفعہ. آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اگر آپ تہجد کے وقت یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ عمل آپ خود بھی کریں, اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں. جزاک اللہ.